अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज फाइनल डेट शीट की बात इस वीडियो में होने वाली है। जी हाँ, अब इंतजार की घड़ियां लगभग आपकी समाप्त हो चुकी हैं। तो एक बात और याद रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट पर निर्भर करेगी, क्योंकि जब आपका सेकेंड का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब सेकेंड के बच्चे थर्ड में जाएंगे तो थर्ड के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी डेट शीट का ऐलान कब तक हो सकता है। तो उनका भी नुकसान हो रहा है ना। 19 फरवरी से उनका बैच स्टार्ट हो चुका है और उनका भी पेपर होगा, क्योंकि अगर सेकेंड और फोर्थ का पेपर लेट होगा, डिले होगा, तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट का भी पेपर डिले होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सेकेंड और फोर्थ का एग्जाम होगा उसके 6 महीने के बाद ही थर्ड का एग्जाम होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डेट को क्लियर करते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर की पहले अपडेट्स को देखते हैं। आरक्षण पर सपा का सदन से वॉकआउट हुआ है। सपा सरकार में सिर्फ एक ही परिवार की चिंता होती थी, सपा ने पिछड़ों का हक मारा था, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, नकल कराने के एवज में छात्रों से वसूले गए 500 से 1000 रुपए। प्रयागराज में पकड़े गए फर्जी कच्छ निरीक्षकों का खुलासा हुआ है, प्रधानाचार्य भी फंस गए हैं। पूरे प्रदेश में खंगाली जाएगी शिक्षा मित्रों की कुंडली। जी हाँ दोस्तों, राज्य परियोजना निदेशालय ने प्रोफार्मा पर सभी बीएसए से मांगी है जानकारी। सुल्तानपुर से अपडेट आती है, एजुकेटर भर्ती में उगाही का भंडाफोड़ हुआ है। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद सीडीओ ने रद्द की भर्ती, हर एजुकेटर से 1 लाख रुपए तक मांगने के लगे हैं आरोप। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, आज हमारी तारीख है 6 मार्च, लेकिन दोस्तों हमारा पेपर कब से होगा? इस वीक में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला वीक शुरू होगा तो यहाँ से हमारी पेपर की डेट का चांस बनेगा। एक तो ये 17 तारीख से सोमवार से रख सकते हैं, 24 तारीख से सोमवार से रख सकते हैं, या 20 तारीख, ये दोस्तों 3 डेट्स हैं। ठीक है, इन्हीं में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेपर कौन सी तारीख से शुरू किया जाएगा। 27 ले जाना, लगभग फिर मार्च का एंडिंग आ जाएगा। थर्ड वीक की बात हुई थी, तो सबसे बेस्ट वीक यही होने वाला है। ठीक है, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त है, एकदम पेपर की अंतिम रूप से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर परेशान होंगे। याद रखिएगा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोस्तों पेपर आपका देखिए 17 से शुरू किया जाता है कि कौन सी डेट से फाइनल की जाती है। इस दिन आपका पहला पेपर होगा, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन दूसरे दिन होगा, हिंदी इंग्लिश तीसरे दिन होगा। ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर याद रखिएगा, आप लोग गलती से भी फेल नहीं हो सकते। याद रखिएगा, अगर आपने एक गलती की, अगर आप फेल हुए, ठीक है, तो फिर आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर चतुर्थ में बैक लग गई तो आप पहली बात तो किसी भी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी बैक क्लियर ना हो जाए। ठीक है, बैक को क्लियर करके ही आप नई भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन है, हिंदी इंग्लिश और शांति शिक्षा है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में फेल होता है तो उसका जो बैक पेपर होगा वो फोर्थ में होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आपका बैक पेपर थर्ड में होगा। लेकिन अगर आप थर्ड में फेल होते हैं या फोर्थ में, तो दोस्त ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके बाद जब थर्ड में बैक लगी तो इसका मतलब है वो बच्चा फर्स्ट का इंतजार करेगा। तो तब तक आपका डीएलएड फोर्थ में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेमतलब में 6-7 महीने आपके और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो हर एक गणित, हर एक कैलकुलेशन आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। तो जो बच्चे अभी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप गलती से फेल हो गए तो भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट में फेल हुए थे, इससे पहले आपकी बैक लगी तो जब आप थर्ड में पहुंचेंगे तो उस समय नया बैच आएगा 2024 का आपके साथ पेपर देने, तो उस समय अपना आप बैक पेपर देकर उसको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो परीक्षा में क्या बदलाव होगा? ठीक है, पीएनपी कोई बदलाव करने के मूड में दिख नहीं रही है। फिलहाल बच्चों की डिमांड थी कि मैथ का पेपर एक सिंगल डे होना चाहिए, वो होता तो बढ़िया रहता है, ताकि डीएलएड में बैक लेने के सारे चांसेस खत्म हो जाए। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बच्चे अगर फेल होते हैं तो वो सिर्फ गणित विषय में होते हैं। बाकी बैक पेपर परीक्षा की तारीख प्रत्यावेदन। ठीक है, प्रत्यावेदन को लेकर क्या मामला चल रहा है, कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी खराबी यही हमें लगी कि लग रहा था कि प्रत्यावेदन छात्रों को मौका मिल जाएगा, पेपर की डेट को टाल दिया गया। टालने का मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ यार, मतलब पेपर की डेट टल गई, सब कुछ हो गया, तो एक मौका तो एटलीस्ट देना चाहिए था ना प्रत्यावेदन वाले बच्चों को, कि ठीक है आपको भी एक मौका दिया जा रहा है, ऐसे वैसे कुछ तो यार करना चाहिए था। लेकिन पूरी तरीके से मतलब निराश हुए बच्चे कि कोई मतलब हो ही नहीं रहा, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यूपी टेट और सी टेट की भी थोड़ी बात हो जाए। देखिए यार, सी टेट का नाम आप लोग हर साल सुनते हैं कि एग्जाम हो रहा है। ये यूपी टेट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था कभी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोई यूपी में जैसे वैकेंसी आएगी सुपर टेट की, तो जो सुपर टेट की वैकेंसी आती थी, लगभग यूपी टेट का जो क्वेश्चन पेपर बनता था और सुपर टेट का लगभग सेम होता था। सीटेट तो यार कोई मतलब ही नहीं, इनमें इतना ज़्यादा पेडोलॉजी आता, 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी के, 75 नॉर्मल। तो सीटेट बच्चे पहले उतना नहीं देते थे, मतलब इंटरेस्ट था यूपी टेट में। पिछले कुछ सालों से जब वैकेंसी नहीं आई, जैसे 2018 दिसंबर महीने में जो नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी आई थी, उसके बाद से सोचिए आज हम लोग 6 मार्च 2025 को वीडियो बना रहे हैं और वैकेंसी नहीं आई। मतलब इतना लंबा कौन इंतजार करा था? कौन सी ऐसी सरकार होगी जो आपको इतना लंबा इंतजार कराएगी? तो अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे कभी, तो याद रखिएगा कि हमें उसी सरकार को वोट देना जो वैकेंसी निकाले। क्योंकि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हुए हैं और डीएलएड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपके मन में एक ही सवाल होगा कि सर जी टीचर वैकेंसी कब आएगी। तो टीचर वैकेंसी आनी चाहिए ताकि आप लोग टीचर बन पाए। ठीक है, तो इतने पद खाली हैं उसके बाद भी बताइए वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को। मतलब कोई, आपको क्या लगता है कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे प्राइवेट स्कूल को कोई फर्क पड़े? तो कुछ तो करना चाहिए। बिहार में आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ वैकेंसी, मतलब लाखों पदों पर वैकेंसी आ गई प्राइमरी लेवल पर। अगर ये यूपी में आ जाए ना, तो जितने बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, लगभग हर दूसरा बच्चा नौकरी पाएगा। हर बच्चा तो नहीं पा सकता, दूसरा बच्चा पा सकता है, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि भैया 3-4 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी तो लिमिटेड ही रहने वाली है, लेकिन हाँ काफ़ी बच्चे नौकरी पा जाएंगे। तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा आपको करनी है, मतलब मेहनत में तो किसी भी प्रकार की कंजूसी करनी ही नहीं है। बाकी सीटेट की भी तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो यूपी टेट का पेपर होता है और सुपर टेट का, यूपी की हम बात करें, वो लगभग सेम होता है, इसलिए इधर देखना है। एक और सुपर टेट का नियम बता दें। जैसे अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए होता है 82 नंबर, आरक्षित वर्ग, जनरल कैटेगरी 90 नंबर। लेकिन दोस्तों जो यूपी में सुपर टेट का एग्जाम होता है, इसमें पास होने के लिए आरक्षित वर्ग में 90 नंबर, जनरल कैटेगरी 97 नंबर। ठीक है, ये बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 82 से 90 यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस बेस पर आपको नौकरी दी जाती है। इसके कट ऑफ हाई करने का क्या रीजन है, ये भी हम आपको क्लियर कर दें। क्योंकि आपके साथ शिक्षा मित्र भी शामिल होंगे। ठीक है, उनको 25 अंक का वेटेज दिया गया था पिछली बार, फ्री में 25, जो मेरिट बनती है उसके 25 नंबर मिले, ये सुपर टेट के नॉर्मल टेट के नहीं है। तो आप इनसे फाइट तभी कर सकते हैं जब ये मेरिट थी 90-97, ज़्यादा नंबर पासिंग मार्क होगी तो आप आसानी से यहाँ इसको क्लियर कर लेंगे। शिक्षा मित्र यही फंस जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने आपके लिए भी कुछ ऐसा कर दिया है कि आप लोग आराम से नौकरी पा जाए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी बच्चे चयनित हुए और आज वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करिए, आज नहीं तो कल उसका आपको फल मिलेगा और सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।